सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे देश भर में हुए उपचुनाव की और उपचुनाव के नतीजों की। उपचुनाव को लेकर जिस तरह की गहमागहमी देखी गई और जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों सहित राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने आप को झोंका, वो चौंकाने वाला था, क्योंकि आने वाले वर्ष में कई जगह पर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जितनी गहमागहमी थी, उसके नतीजे भी उतने ही चौंकाने वाले रहे। हम आपको बता दें कि लगभग 3 लोकसभा चुनाव और 29 विधानसभा क्षेत्रों में ये उपचुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह के नतीजे आए हैं वह सभी के लिए कुछ कहीं खुशी कहीं गम वाले हैं, लेकिन एक तरह से ये उत्साहजनक कांग्रेस के लिए माने जाने चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उसने अपनी मौजूदगी को बड़ी करीने से पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई है, लेकिन उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। जिस तरह से उसकी करारी हार हुई है और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत तक जब्त हो गई। वो राज्य है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के नतीजे आए वह ममता बनर्जी के लिए बहुत ही उत्साहजनक है और विपक्षी एकता के आने वाले दिनों में विपक्षी एकता जब भी होगी, केंद्र सरकार के खिलाफ, NDA के खिलाफ जो मोर्चा बनेगा या बनने की राह पर है, उसमें ममता का एक तरह से वर्चस्व साबित हो सकता है। बड़ी बात ये रही कि हम सिलसिलेवार जो क्षेत्रीय नतीजे आए हैं उस पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये बहुत ही दर्शकों के लिए और राजनीति के जानने वालों के लिए बहुत जानना आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश में उसने बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर दिया। हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी को हराते हुए किसानों ने तीनों विधानसभा, कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। और हिमाचल प्रदेश की जीत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि JP नड्डा का ये गृह क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के और शाह साहब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तभी तो उन्हें ऑल इंडिया अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तरह से हिमाचल प्रदेश का ये नतीजा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। दूसरा एक बड़ा राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दर्ज हुई है और हालांकि 5 सीटों पर असम में अपनी उपस्थिति ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया और उसके गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इन नतीजों को बहुत गौर से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पर अपने आप को बचाने का संघर्ष कर रही थी वहाँ तो बचा ले गई, लेकिन जहाँ भी अति आत्मविश्वास में गई वहाँ पर कांग्रेस ने उसे रौंदने का काम किया। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में उसे आई है, असम में आई है, पूर्वोत्तर के उन राज्यों में भी उसे, मेघालय वगैरह में भी कामयाबी मिली है, लेकिन हिमाचल और राजस्थान में उसकी हुई पराजय चिंताजनक है। अब कांग्रेस के लिए भी यही स्थिति हुई है। कांग्रेस ने अपने कुछ सीटों को गंवाया है और उसे भी एक आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस की पूछ बढ़ रही है तो कांग्रेस को भी ये समझना होगा कि अगर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो जैसे पंजाब है, आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर आप अंतर्कलह से गुजर रहे हैं। अब तो अमरिंदर सिंह ने भी एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है। वो एक सरदर्द आपके लिए पहले से ही है। विपक्षी एकता को लेकर जितना भी आप व्याकुल हो रहे हो, लेकिन पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं विपक्षी दल, कांग्रेस के लिए ये भी चिंताजनक बात है।
इस बीच एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। शिवसेना ने दादरा नगर हवेली, केंद्र शासित दादरा नगर हवेली की लोकसभा की सीट को जीतकर देश के दूसरे हिस्से में, महाराष्ट्र के बाहर दूसरी बार ये कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, दूसरी बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार 90 के दशक में पवन पांडे ने शिवसेना के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था और बहुत ही शिवसेना को उन्होंने वहाँ पर मजबूती दिलाई थी, लेकिन कई कारणों से और आपराधिक बैकग्राउंड का उन पर आरोप लगने लगा और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश से किनारा कर लिया था और मायावती के शासनकाल में भी, फिर उसके बाद के कार्यकाल में भी उन्हें फिर उसके बाद भारतीय शिवसेना वहाँ पर अपने पैर नहीं जमा सकी। लेकिन कुछ निजी जो वहाँ के स्थानीय निकाय चुनाव हैं वहाँ पर उसे ठीक ठाक उसका संगठन मजबूत हो रहा था, जबकि वो दौर था शिवसेना को उत्तर भारतीय विरोधी माना जाता था। लेकिन उसने अपनी पैर जमाने का काम किया था और दादरा नगर हवेली की एकमात्र सीट जहां 7 बार सांसद रहे थे मोहन डेलकर, और उन पिछले दिनों दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित होटल में उनका मृत शव पाया गया था। उसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कलावती डेलकर ने 51,000 वोटों से उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है। तो ये शिवसेना के लिए भी एक बड़ी जीत है। दूसरी कुछ चीज़ें, जो हिमाचल की 4 सीटें हमने बात की थी कि कांग्रेस ने बीजेपी को इसलिए चौंकाया है क्योंकि वो नड्डा का क्षेत्र है, और राजस्थान में भी गुटबाजी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो चल रही है, उसके बावजूद उसके उपचुनाव का जीतना ये कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। और इसके बाद हम एक बात हो रही है, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं। साथ ही साथ अगर कांग्रेस एक तरफ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कामयाबी हासिल कर रही है, साथ साथ क्षेत्रीय दलों को भी एक ठीक ठाक समर्थन मिल रहा है लोगों का। हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट को भी वापस से जीत लिया है और 3 जगह तो उसकी जमानत तक जब्त करवा दी है, यानी ममता पहले के मुकाबले मजबूत हुई हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नए सीएम बसवराज बोम्मई अपने गृह क्षेत्र की ही सीट नहीं बचा पाए, और तेलंगाना में केसीआर के बागी विधायक ने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत लिया। तो कई चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों को लाभ मिला है। बिहार की जहाँ तक बात करें, वहाँ पर ये माना जा रहा था कि लालू जो पैरोल पर बाहर आए हैं, कुछ प्रचार भी किया उन्होंने, तो ये माना जा रहा था कि तेजस्वी को उससे शक्ति मिलेगी और वह एनडीए को पराजित करने में कामयाब होंगे, नीतीश को झटका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश ने अपनी साख को बरकरार रखा। इसका असर शायद लालू के परिवार की वजह से हुआ है, क्योंकि लालू के परिवार में भी थोड़ी सी फूट पड़ी है। तेज प्रताप यादव अलग लाइन ले रहे हैं, तेजस्वी अलग लाइन ले रहे हैं, और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का भी वहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो ये कुल मिलाकर ये नतीजे कभी खुशी कभी गम, और किसी की जीत किसी की कम, इस तरह की एक जो नतीजे आए हैं वह इसे मिले जुले नतीजे कहे जा सकते हैं। हाँ, कांग्रेस इसे अपने रूप से प्रचारित कर सकती है, और हम मोटा मोटा अगर बताएं तो एमपी, असम और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन हिमाचल, राजस्थान और बंगाल में कांग्रेस टीएमसी का जादू चला है। ऐसे में आने वाले वर्ष में नतीजे काफ़ी कुछ बदले हुए देखे जा सकते हैं। अगर विपक्ष फूंक फूंक कर कदम चलता है तो उसके लिए नतीजे लाभप्रद होंगे, और अगर गलतियां करता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करते हुए, थोड़ी सी जनहित के कार्य करते हुए अगर फिर मैदान में उतरती है तो उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष का ये नतीजे, उपचुनाव के नतीजों से प्रमुख चुनाव का जो मुख्य चुनाव होंगे उसके नतीजों का अभी से आकलन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन नतीजों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जागने की ज़रूरत है, और विपक्ष को भी थोड़ा सजग रहकर और रणनीति को कुछ इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि आने वाला चुनाव थोड़ा रोचक, थोड़ा रोमांचक, थोड़ा लोकतांत्रिक और कई तरीके से अचरज भरा हो। तभी अगर पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उन चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन चुनाव अनुमान के अनुसार ही हो, ऐसा भी सही नहीं है। आने वाले दिनों में इस तरह की कई समीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, कई चैनल्स पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, कई अखबारों में देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम आम जनता से जुड़ी हुई भावनाओं को आप तक पहुंचाएं, और उससे जुड़ी हुई जो भी नतीजे आ रहे हैं
वो एज इट इज़ बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी का पक्षपात किए हुए हम आप तक इन नतीजों को पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में से जुड़ी हुई कोई बात अगर कोई आप कहना चाहें, कोई बात रखना चाहें, कोई पक्ष विपक्ष के भेद में उलझे हुए कोई निष्पक्ष राय देना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह दें। फिलहाल आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। मुझे DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।